बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह बकरा आयत नंबर 26 में हमने देखा कि फासिकीन वो लोग हैं जो कुरान पढ़ने के बाद भी गुमराह हो जाते हैं, यानी कि कुरान से वो गुमराही लेते हैं। जो दिल्लू बही कसीरा, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जिनमें हो जो फासिकीन हो उनको वो कुरान के ज़रिए से ही गुमराह कर देते हैं। तो इनमें ऐसी क्या निशानियाँ पाई जाती हैं जो कुरान को पढ़कर गुमराह होते हैं, इस आयत में वो बताई गई हैं। सबसे पहली निशानी क्या है? अल्लज़ीना यनक़ुदून अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही। पहला प्रॉब्लम ये है कि वो अल्लाह से उस वादे को, उस कोविनेंट को जब जो कि पक्का हो चुका है, द कॉन्ट्रैक्ट इज़ टेकन, टाइट हो चुका है एग्रीमेंट, उसको तोड़ देते हैं। वो कौन सा है? सूरह अल-आराफ में आगे चल कर आएगा, वादे अलस्त के नाम से। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूँ? क़ालू बला, और हम सब ने कहा था यस। और ये उस वक्त हुआ था जब हम लोग रूहों की शक्ल में मौजूद थे। ये रूह एक पूरा पैकेज है, पूरा सिस्टम है जो कि पहले से तैयार हो चुका था, और बॉडी उस वक्त नहीं थी, हमारा जिस्म उस वक्त नहीं था, तब हमने वादा किया था। यानी कि हमारी फितरत और जिबिल्लत में तौहीद मौजूद है। हम अंदर से जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला एक है। और दूसरा कि मैसेंजर, बिलीव इन अ मैसेंजर, जो पैगाम हमें वो मैसेंजर ला कर देते हैं, उस पैगाम की बेस पर हमें पैगम्बरों को मानना ही पड़ता है। और हमारा दिल भी मानता है, नेचर भी मानती है, लेकिन हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम खुद को आला समझने लगते हैं, हम खुद को मास्टर समझने लगते हैं, हालांकि मास्टर अल्लाह ताला को मानना था। नंबर 2, वयक़तऊन मा अमरुल्लाहु बिही अन युसला, और वो उन चीज़ों को काटने चल पड़ता है जिसको जोड़ने का हुक्म दिया गया। अल्लाह ने जिस चीज़ों को, जिन रिश्तों को तोड़ने का जोड़ने का हुक्म दिया, उसको वो तोड़ देता है। तोड़ने की वजह क्या होती है? ज़ाती अखराज। इंसान अपनी ज़ाती अखराज, तकब्बुर, तारीफ़ और फ़ायदे के लिए इखलाकी हदूद से दूर चला जाता है और मोरल वैल्यूज़ को क्रॉस कर देता है। अपने भाई का दुश्मन हो जाता है क्योंकि उसको माल चाहिए होता है। तो माल की मोहब्बत, माल की तलब कता रहमी का सबब बनता है। मोरल वैल्यूज़ के बारे में कहा जाता है कि वो आखिरत में एक्टिव हो जाएंगी। जैसा कि आपने अहादीस में पढ़ा है कि जो किसी का यतीम का माल खाएगा वो पेट में आग भर रहा है, और अगर हराम खाएंगे, अपना मुंह में रखेंगे, तो वो लुकमा भी आग का है। दुनिया में तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। अगर हम आग मुँह पे रखते हैं तो मुँह जल जाता है, लेकिन हम हराम का लुकमा मुँह में रखेंगे तो वो नहीं जलता। क्यों? वो महफूज हो जाता है। आखिरत में वो सब एक्टिव हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको छोड़ने का हुक्म दिया उसको मत तोड़िए। विरासत के हकूक़ अपने अदा कीजिए, अपने रिश्तेदारों के नज़दीक रहिए, और जो भी प्रॉपर्टीज़ आगे आएंगी उनके ऊपर आपने अमल करना है, क्योंकि अल्लाह ताला को हमने इलाह मान लिया। शरीयत का फ़लसफ़ा ही यही है, या इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह से है या फिर बंदों से है। अगर इंसान अपने अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं बना सकता तब भी वो फ़साद का मुर्तकिब होता है, क्योंकि वो ख़ुद को इलाह समझने लगता है, आल इन ऑल समझता है। और अगर वो अपने बंदों से ताल्लुक़ात नहीं मुनासिब कर सकता, अपने करीबी रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से, तमाम रिश्तों से, अगर उसका रिलेशनशिप सही नहीं है, तब भी वो फ़साद का बाइस बनेगा। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं, अगर ये इकट्ठी हो जाएं तो फिर क्या होता है? तो इंसान फ़साद फैलाता है। वयुफ़सिदूना फ़िल अर्द, फ़साद का बाइस। और फ़साद दो किस्म का होता है, हिस्सी और मानवी। हिस्सी तौर पर कैसे? फ़िज़िकल हम फ़साद कैसे मचाते हैं? जिस तरह इंसान जब ख्वाहिशात में पड़ जाता है, जब ख्वाहिशात चाहता है, इंसान ने जब ख्वाहिशात को पसंद किया तो उसने फ़साद का बाइस बना। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लेने के बाद जो चीज़ें इंसान ने बनाई हैं उसको डंप करना, ख़त्म करना मुश्किल हो गया, फ़साद का बाइस बन गया। और जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया उसको कवर करना, रिसाइकिल करना ज़्यादा आसान था। इसलिए बहुत एक्सटेंडेड टॉपिक है कि इस पर अलग बहस की जाए। मकसद यही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस बातों को हुक्म दिया उस पर अमल करो, उसके पैगम्बर को मानो, और उस आपके इर्द गिर्द के जो माशरती निज़ाम है उसको कंट्रोल करो। अगर ये कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो फ़सादी बन जाओगे, और फ़सादी वो कौन होते हैं? वो फासिक होते हैं। और जो फासिक होगा वो ना तो कुरान से फ़ायदा ले सकता है, ना अल्लाह के पैगाम से ले सकता है, और ना उसको दुनिया में फ़ायदा होगा। और आखिरत में क्या होगा? एट द एंड रिज़ल्ट क्या होगा? उलाइका हुमुल खासिरून, वो बैंकरप्ट हो जाएगा। बैंकरप्ट क्या होता है? जिसका ना इधर कुछ बचे ना उधर, यानी कि ना बैंक में कुछ रहे और ना उसके बिज़नेस में कुछ बचे। हम बैंकरप्ट, खासिरून उसको कहते हैं जिसका माल ख़त्म हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला का क्राइटेरिया चेंज है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो दुनिया में तो नेक अमल करता रहा, नीयतें उसकी साफ़ नहीं थी, तो आखिर में वो जो नेक अमल हैं वो भी उसके ख़त्म हो गए। इस तरह की हमने कई हदीसें पढ़ी हैं जिसमें उलमा को, शहूदा को, शुहदा को और सखी को लाया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आपने क्या किया। जब वो बताएंगे तो अल्लाह कहेंगे ये आपने दुनिया के दिखावे के लिए किया, नियत सही नहीं थी, तो वो बैंकरप्ट हो गया, ख़त्म हो गया। इसके अलावा बैंकरप्ट कौन होगा? जो अपनी नेकियां ढूंढता फिरेगा हशर में और दिखाया जाएगा कि आपकी अपनी दूसरी बुराइयों ने उनको ख़त्म कर दिया, तो वो बैंकरप्ट हो गया। इन फसाद के नतीजे में क्या है?
इंसान खसारे में रहता है और ख़सारे से बचना हमारे लिए लाजमी ज़रूरी है। तो क्या है कि अल्लाह की हदों को हमने क्रॉस नहीं करना और अपने साथ के रिश्तेदारों और माशरती निज़ाम को कंट्रोल करना है, तभी हम बच सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो सबसे बड़ा मेडिकल कुरान था वो भी हमें फ़ायदा नहीं देगा। हम उसमें अपनी मकसद की चीज़ें निकालने लगेंगे, एक भी तकब्बुर आ जाएगा। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला को कोई कैसे इनकार कर सकता है। अल्लाह ताला की मज़ीद खूबियों को जानेंगे नेक्स्ट आयत में, आयत नंबर 28 में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।